अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद। मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र मरियम नवाज की नैब तलबी का, जो सियासी शोर तसादुम में बदल गई। मरियम नवाज नैब लाहौर के दफ्तर के बाहर पहुंची तो इलाका मैदान जंग बन गया। लीगी कारकुनान और पुलिस के दरमियान शदीद हंगामा आराई हुई। नून लीगी कारकुनान गाड़ियों में पहले से रखे गए पत्थर निकाल कर पुलिस पर बरसाते रहे। पथराव और धक्कम पेट से कई अफराद जख्मी हो गए। मरियम नवाज की गाड़ी का शीशा भी टूट गया। सूरत हाल कशीदा होने पर नैब ने मरियम नवाज की पेशी मंसूख कर दी। वजीर आला पंजाब ने सूरत हाल का नोटिस लेते हुए IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। उधर पुलिस ने 50 से जायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मेरी गाड़ी पर पत्थर बरसाए, मरियम नवाज ने यह दावा किया, मगर लीगी MPA सुमेरा कोमल ने शोहर पत्थर बरसाते नजर आए। एक जानिब इल्ज़ाम और दूसरी जानिब कैमरे के मनाजिर। हकीकत क्या है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। ये देखिए, मेरी गाड़ी पे पथराव करके पुलिस ने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और ये एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है जिसका शीशा तोड़ दिया है। ये पुलिस पथराव कर रही है, शेलिंग कर रही है। ये है नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज का दावा। ये दायरे वाले साहब लीगी MPA सुमेरा कोमल के शौहर हैं, जो बताते खुद गुल्लू बट बने हुए थे, पथराव कर रहे थे और रुकावटें हटा रहे थे। ये है दो दावों की एक कहानी। एक दावा है जुबानी और दूसरा है फुटेजेस की जुबानी। साफ देखा जा सकता है कौन पत्थर बरसा रहा है और किस पर बरसा रहा है। नैब पेशी के लिए रवानगी से पहले मरियम के हाथ में मुतबरक गोल्डन गिलास था। मरियम इस गिलास को बहुत एहतराम से थामे हुए गाड़ी तक पहुंची तो कैप्टन सफदर ने भी गिलास को बड़ी एहतियात से पकड़ा। क्या गिलास में दम किया हुआ पानी था? इस गिलास में क्या खास बात थी, जान लेते हैं समा के नुमाइंदे आरिफ मलिक से। आरिफ, तो पता चल पाया? जी, ये एक तो दम किया हुआ, इसमें जो है ब्लैक कॉफी थी जो मरियम साहबा घर से निकलते हुए ली है, ये दम करवाया था। और इस तरह उन्होंने कहा था ये इस सफर के दौरान जो है ये काफी जो है ये पी जाए, ताकि जो आप नैब ऑफिस जा रही हैं तो उस रास्ते के दौरान जो है इसे खत्म करना है। तो उसी तरीक़ेकार को इख्तियार करते हुए मरियम साहबा ने जो है गिलास के अंदर ब्लैक कॉफी तैयार करवाई और दूध, क्योंकि दूध था, दूध को दम करवाया हुआ था, तो उस दूध को जो है ब्लैक कॉफी में तैयार किया गया। तो बाद में उन्हें अपने साथ लेकर गए और बड़े एहतराम से कैप्टन सल्तन ने भी उस गिलास को पकड़ा। और इसी तरह वो जब तक वो नैब ऑफिस नहीं पहुंची उस वक्त तक उन्होंने गिलास खत्म नहीं किया। इसी क्योंकि जिनसे उन्होंने दम करवाया था तो उनका यही कहना था कि ये जब तक अब नैब ऑफिस नहीं पहुंचेंगी उस वक्त तक इस गिलास में जो दूध है उसे पीते रहना है। तो उसी तरह उन्होंने अमल किया और वो उस जो गिलास के अंदर जो दूध की ब्लैक कॉफी तैयार की गई थी उसे उन्होंने नैब ऑफिस पहुंचकर उन्होंने खत्म किया। जी ठीक है, मनाजिर में भी देखा जा सकता है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया आरिफ। तो मनाजिर हमने आपको दिखाया कि गोल्डन गिलास उनके हाथ में था। हमारा पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है खालिद अजीम साहब, अदनान आदिल साहब। खालिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। मरियम नवाज कह रही हैं कि मेरी गाड़ी का शीशा टूटा, बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, किस तरह से हो गया ये? क्या ये मुमकिन है कि गाड़ी बुलेट प्रूफ हो, पुलिस के पथराव से शीशा टूट जाए? देखें जी, बुलेट और उसकी जो नुकसान पहुंचाने की, पेनिट्रेट करने की सलाहियत जो है वो पत्थर से कहीं ज़्यादा होती है। या तो फिर वो दावा करते हुए ये बताती हैं कि शायद किसी ने उनके ऊपर वहाँ फायरिंग की है जिससे वो शीशा क्रैक हो गया या कोई और ऐसी चीज़ जो हो। मेरा ख्याल है पत्थर उतना ताकतवर नहीं होता, पत्थर में उतनी जान नहीं होती। पत्थर की स्ट्राइक जो है वो उसमें इतनी सूरत या इतनी शिद्दत नहीं होती कि वो उस शीशे को जो है वो क्रैक। ये दावा थोड़ा सा इस लिहाज से तो गलत साबित होता है। लेकिन आप जो पहले पैकेज दिखा रही थी उसमें जो साहब वहाँ पे पथराव कर रहे थे उनका निशाना यकीनन मरियम नवाज से जो मुखालिफ सिमत है उस जानिब था। और उसके बारे में तो ये कहा गया है कि उन्होंने वहाँ रुकावटें भी हटाई और जो पथराव वहाँ पे हो रहा था उसके नैब की इमारत के शीशे टूट गए। ये नैब की जानिब से अब जो मुकदमा दर्ज कराने के लिए दरख्वास्त दी गई है उसमें ये कहा गया है। तो यकीनी तौर पे वो दो मुख्तलिफ वाक़यात हैं। अगर उनकी गाड़ी के ऊपर आके कुछ लगा है तो वो मुखालिफ सिमत से आया होगा, नैब की तरफ से आया होगा। जबकि ये जो कोमल साहिबा के शौहर हैं ये जो पथराव कर रहे थे ये उस जानिब था जिस तरफ के नैब का दफ्तर है। तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अलबत्ता इस चीज़ की तहकीक होना ज़रूरी है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने बुलेट प्रूफ गाड़ी के शीशे को
नुकसान पहुंचाया और वो दरार पड़ी हुई हमें दिखाई दे रही है, वो कोई चट्टान गिर सकती है तो शायद उसके बाद इतना बड़ा नुकसान उसका हो, क्योंकि जो गाड़ी बुलेट से तहफ़्फ़ुज़ देती है उसके शीशे जो हैं उनको बुलेट भी तोड़ नहीं सकता। बुलेट प्रूफ गाड़ी का मतलब तो यही होता है। तो वो एक पथराव से किस तरह से उसके अंदर क्रैक आ सकता है, क्योंकि बुलेट की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। वो जब वो फायर करता है तो इतना है कि वो इंसानी जिस्म के अंदर या जो भी सामने उसका हदफ होता है उसके अंदर वो पेनिट्रेट कर जाता है, और अगर ये शीशे उसको रिपेल करने की सलाहियत रखते हैं तो फिर पथराव से मेरा ख्याल नहीं है कि ये इस किस्म का कोई नुकसान पहुँच सकता है। इस चीज़ की भी तहकीकात होनी चाहिए और वो पत्थर भी देखा जाना चाहिए जो गोली से तहकीकात होनी चाहिए, पत्थर भी देखा जाना चाहिए। अदनान आदिल साहब, आप क्या समझते हैं? जैसे खालिद अजीम साहब भी कह रहे हैं कि जो पत्थर की स्ट्राइक होती है उसकी इतनी शिद्दत नहीं होती, तो ये क्रैक पड़ा है यकीनी तौर पर, इसका भी कोई ना कोई जवाज़ होगा। अब जी, कोई तहकीकात होनी चाहिए कि पत्थर था या आंसू गैस का शेल था या कोई और चीज़ थी। लेकिन बात यह है कि मरियम नवाज़ जब वहाँ गई थी 5-10 अपने साथियों के साथ जाती, बयान देती, इतना बड़ा हजूम, और जो 4 दिन से कॉल्स दे रहे थे, पूरे सूबे से गुंडे जमा कर रहे थे, पोस्टर्स लगा रहे थे, बैनर्स लगा रहे थे, जब वो इस तरह सैकड़ों लोगों के साथ आएंगी, पुलिस के साथ क्लैश होगा। ये तो शुक्र है कि कोई आदमी मरा नहीं, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, वरना मॉडल टाउन में जिस तरह शहबाज शरीफ की हुकूमत ने क्लैश में 14 आदमी मार दिए थे, और आपने देखा था गुल्लू भट्ट ने लोगों की गाड़ियों पर हमला किया था। आज भी आपने देखा कि एक और गुल्लू भट्ट सामने आ गया, इनकी MPA का जो शौहर है वो किस तरह पथराव कर रहा है और इनकी गाड़ियों में से पत्थर निकल रहे हैं। ये नून लीग का करैक्टर है तशद्दुद करना। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला किया था, तोड़फोड़ की थी जजों के ऊपर सज्जाद अली शाह के ज़माने में। इन्होंने मॉडल टाउन में भी इस तरह गुल्लू भट्ट को इस्तेमाल किया। आज फिर आप ये दिखा रहे हैं ये जो MPA का मियाँ है ये किस तरह गुंडागर्दी कर रहा है। तो ये इनको ये तस्वीरें दिखानी चाहिए, देखनी चाहिए। अब ये मजलूम बनकर कहेंगे हमारे साथ जुल्म हुआ है, पुलिस ने पथराव, पुलिस तो पथराव नहीं करती है, पुलिस तो लाठी चार्ज करती है या आंसू गैस छोड़ती है। इन्होंने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश क्यों की? इनका एक लीगल मामला था, ये उसको लीगल तरीके से रिजॉल्व करें। इसकी बजाय ये उसको सियासी शो ऑफ स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं, हंगामा करना चाहते हैं। तो क्रेडिट जाता है हमारी इंतज़ामिया को कि उन्होंने इतना ज़्यादा सख्ती का मुजाहरा नहीं किया, वरना इनको एक लाश चाहिए अपनी सियासत चमकाने के लिए। ठीक, अहमद वलीद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद साहब, आपकी जानिब आऊँगी। नून लीग मुसलसल कारकुनान की जानिब से हमलों को मुस्तरद कर रही है, जबकि फुटेजेस में सब कुछ वाज़ेह है, सब मनाजिर जो है वो असल कहानी बयान कर रहे हैं। तो क्या इसको झूठ और इल्ज़ामात की सियासत कहेंगे? ठीक, अहमद वलीद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, अहमद वलीद साहब से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। खालिद साहब, यही सवाल मेरा आपसे है कि जो मनाजिर हैं वो तो वाज़े बता रहे हैं कि आखिर कहानी क्या है, लेकिन नून लीग जो है वो बार बार कह रही जी हमारे कारकुनान की जानिब से ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो फिर इसको झूठ और इल्ज़ामात की सियासत कहेंगे? पेशी की नहीं बल्कि इस तरह के हंगामे की तैयारी के साथ आए थे। थोड़ा सा जो उनका बयान है वो मैंने जिस तरह से सुना है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे कारकुनों ने कुछ नहीं किया, लेकिन उनका कहना ये है कि ये रिटेलिएशन थी। ये हमने, चूँकि हमारे रास्ते में वहाँ रुकावटें खड़ी की गई, वो कारकुन वहाँ से रुकावटें हटाना चाहते हैं। अब ये इस पे भी एक डिबेट हो सकती है कि क्या ऐसे मौके पे जो है वो कारकुनों को जमा करने की या वहाँ पे उनको कॉल देने की कहीं पे कोई गुंजाइश मौजूद है। और अगर ऐसा नहीं था तो हमने देखा है कि माजी में इससे ज़्यादा बड़े शो जो होते हैं उनको नाकाम बनाने के लिए वो जिसको निपिंग इन द बड कहा जाता है, फौरी तौर पे उसी जगह पे उन लोगों के उनका बंदोबस्त कर लिया जाता है, उनको घरों से निकलने नहीं दिया जाता, या उनकी गाड़ियां जो है उनको मुख्तलिफ जगह पे रोका जा सकता है। आज एक मिसाल हमारे सामने आ रही है, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि उनको बहुत दूर वहाँ से जो है वो रोक लिया गया था। इस किस्म का काम उस वक्त भी किया जा सकता था और ये अनाउंस था ये सारे का सारा। और ये कोई अचंभे की बात नहीं है, जब भी सियासी लोग जो हैं वो पेशियों पे आते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के ज़माने में जब इमरान खान साहब ने एक बयान दिया था और जिसमें वो खासा तौहीन आमेज़ बयान था और अदालत ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था, तो बड़े पैमाने पे वहाँ पे उस वक्त ऐसा लगता था कि सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद में सिवाय PTI के कारकुनों के और कोई शख्सियत दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल, माजी का ये भी हिस्सा है जिस वाक़े की तरफ आप निशानदेही करें, साथ रहिएगा। तो सवाल ये भी अहम है कि नैब ऑफिस के बाहर पत्थर कौन लाया? समा सामने ले आया। एहतसाब अदालत में मरियम नवाज साहिबा की पेशी पर गुल्लू भट्टों का पूरा लश्कर साथ था।
आपको बताएं कि काली डबल कैबन और सिल्वर 4x4 में थैले भरकर पत्थर लाए गए। एमपीए मिर्जा जावेद इस लश्कर के करता धरता थे। एमपीए मिर्जा जावेद ने ही पत्थर गाड़ियों में लोड करवाए। 3 से 4 गाड़ियों में पत्थर के शॉपर्स रखवाए गए। तो पत्थर कौन लाया, समा असल हकीकत सामने ले आया है। मनासिर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि एमपीए मिर्जा जावेद जो हैं वो इस काफले के करता धरता थे, और बल्कि 1 नहीं 2 नहीं 4 गाड़ियां ऐसी थी जिसमें ये पत्थर रखे हुए थे और पत्थर बरसाए गए। और यूं लग रहा था कि पेशी की नहीं बल्कि किसी जंग के मैदान को सजाने की तैयारी की जा रही है। एहतिसाब का सवाल, मरियम नवाज की नैब में पेशी। नून लीग के गुल्लू भट्ट पत्थरों से भरे थैलों का लश्कर लेकर जवाब देने पहुंचे। रायवंशी लीगी एमपीए मिर्जा जावेद ने मुलाजमीन की मदद से गाड़ियों में पत्थरों के थैले रखवाए। ये ना बनाया, अच्छा ठीक है, ये ना बनाया, अच्छा ठीक है। ये गाड़ियां जाती उम्रा से नैब जाने वाले काफिले का हिस्सा बनी। ये है वो स्याह डबल केबिन जिसमें पत्थरों के थैले रखे गए और लीगी कारकुनान पुलिस पर पथराव करते नजर आए। देखा जा सकता है कि कारकुन पिछले दरवाजे से थैले उठाकर सड़क पर फाड़ते हैं और फिर पुलिस पर पथराव करते हैं। सिल्वर 4x4 जिसका नंबर 6000 है, इस हमले में नुमाया नजर आती है। जब लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब से वाले थैलों के बारे में पूछा गया तो चोर उल्टा कोतवाल को डांटे का मिस्दाक हो गई। हम तो सिर्फ इजहार यकजहती के लिए गए थे। शुरुआत पुलिस ने की है। पुलिस ने जब तशद्दुद शुरू किया है, उसने जब मारपीट शुरू की है और शेलिंग शुरू की है, यकीनन एक रिएक्शन आया है। हमने ये सब करना होना तो हम 2 साल सर झुका के हर पेशी पे जो है वो सर झुका के जाते रहे हैं। नहीं मालूम कि वो मिर्जा जावेद साहब की गाड़ी में जो आप कह रही हैं पत्थर थे, पत्थर तो वहाँ मेरे सामने लोगों ने उस पे से उठाए हैं सड़क के ऊपर से। जब मरियम साहिबा की गाड़ी पहुंची है उस वक्त जो पुलिस वाले हैं, मरियम बीबी ने खुद भी एक ट्वीट की है, उन्होंने भी एक वीडियो जो है वो की है जिसके अंदर उनकी गाड़ी के ऊपर पुलिस वाले पथराव कर रहे हैं। अगर इनको एहतजाज करने का आईनी हक था, हमें एहतजाज करने का आईनी हक क्यों नहीं है? इसे कहते हैं चोरी और उस पर सीना जोरी। कौन सही और कौन गलत है सब सामने है। फुटेजेस हजारों अल्फाज पर भारी हैं। हम तो फूलों वाले लोग हैं, हमारी गाड़ी में भला पत्थर कहाँ। नून लीगी एमपीए मिर्जा जावेद की समा से गुफ्तगू में सफाइयां, कहा पुलिस ने पथराव किया, मिर्चों वाला पानी फेंका। अगर नून लीग ने पथराव से हमला करना होता तो एमपीए की क्या जरूरत थी, इसके लिए कारकुनान ही काफी थे। हमारी गाड़ी में कोई पत्थर थे, हमारी गाड़ी में सिर्फ फूल थे। हम लोग फूलों वाले लोग हैं, पत्थरों वाले लोग नहीं है। आगे पुलिस की हम जब पहुंचे ठोकर न्याज बेगी की साइड पर अवाम थी, हम तो अवाम से भी बचकर दूसरी साइड से आए हैं। पुलिस की गाड़ी ने ही सबसे पहले पथराव शुरू किया, पीछे कर रहे थे, हमें भी चोटें आएंगी। अगर देखें एक एमपीए ऐसा कर सकता है, आप सोचें अगर ऐसा किसी ने करना हो तो वर्कर कोई कम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। हम तो इधर जब नैब के ऑफिस पहुंचे हैं, पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहे थे, रास्ता बनवा रहे थे, आगे से पुलिस ने शेलिंग भी कर दी और पथराव शुरू कर दिया, मिर्चों वाला पानी फेंका है। और इसी मामले पर बात करते हैं, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। अहमद वली साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जाती उम्रा से रवानगी से पहले गाड़ियों में पत्थर भरे गए, समा फुटेजेस भी दिखा रहा है, लेकिन इसके बावजूद लीगी एमपीए इससे साफ मुकर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम तो फूलों वाले हैं। देखिए, वो इसको तस्लीम तो कभी भी नहीं करेंगे। उन्होंने ये काम किया है और ये आपको पता है जब इस तरह की प्रोटेस्ट होते हैं, इस तरह की पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, तो चाहे आप उनको जो मर्जी दिखा दें, जो मर्जी करा दें कि ये गाड़ी आपकी थी, वो मानने से इनकार करेंगे। वो यही कहेंगे मेरी गाड़ी नहीं थी, कुछ और लोग थे उन्होंने रखे, या वो कह रहे जैसे वो बता रहे हैं कि उन लिफाफों में पत्थर नहीं फूल थे। तो अब ये बातें जो है ऑब्वियसली अदालत जो है वो तय करेगी, पुलिस तय करेगी। पुलिस ने अगर इनको अरेस्ट करना है, अरेस्ट करके इनसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो वो इनको पकड़ेगी कि आपकी गाड़ी में वो फूल थे या पत्थर थे। तो इस तरह से वो सारा कुछ सामने आ जाएगा। अगर उनके बेटे नहीं थे वो भी बता देंगे कि हमारा बेटा नहीं था। अगर उनकी वो गाड़ी में नहीं बैठे या वो गाड़ी के करीब नहीं गए, वो भी सब कुछ सामने आ जाएगा। जब ये केस चलेगा, जब एफआईआर दर्ज होगी, तो उसमें सब कुछ सामने आएगा कि ये पत्थर कौन लेके आया,
किसने वहां पे पथराव शुरू किया, विजुअल्स में, वीडियो में सारे टीवी चैनल्स ने कवर किया, कहां से पथराव शुरू हुआ, क्या पुलिस ने पहले लाठीचार्ज शुरू किया या आंसू गैस फेंकी या जो मुजाहिरीन थे सारे उन्होंने पथराव शुरू किया। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन के मामलात हैं, जिसके बाद सारा कुछ सामने आ जाएगा। पुलिस ने काफी लोग जो है इनके गिरफ्तार किए हैं और उनको ऑब्वियसली थानों में लेके जाएंगे, हवालात में लेके गए हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज होगी। यह हुकूमत तय करेगी कि इस तरह के सियासी टाइप के जलसों में, जैसे मुख्तलिफ माजी में भी इसकी मिसालें हैं, बहुत सारे ऐसे शहरों में ऐसे मुजाहरे हुए जिसमें पथराव हुआ, पुलिस के साथ मतभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने ये इल्जाम लगाया कि इन्होंने पुलिस के ऊपर अटैक किया। तो ये सारे मामला कोई नए नहीं हैं, पहले भी चलते रहे हैं, अब भी चल रहे हैं। ये फिर उसके बाद होता ये है कि अफवाह और तफहीम के चक्कर में फिर ये सारा कुछ तय पा जाता है कि चले छोड़े, जी पार्टी थी, उनके वर्कर थे, वो तैश में थे, तो केसेस जो हैं वो खत्म हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। हमने नहीं कभी देखा कि बहुत सारे ऐसे कुछ केसेस हो जिसमें जो मरकजी रहनुमा हैं, लीडर्स हैं, उनको इन मामूली बातों के ऊपर जेल हुई। बिल्कुल अहमद साहब जी, अब ये तो जब केस चलेगा तो पता चलेगा कि इस सारे मामले का क्या हल निकलता है। अदनान साहब, आपकी जानिब आऊंगी। ये तो कल ही वाजे हो गया था कि मरियम एक रैली की सूरत में नैब के दफ्तर जाएंगी, तो क्या मजीद सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं होने चाहिए थे? बिल्कुल होने चाहिए थे। 4 रोज से पता था, बैनर्स लग रहे थे, सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही थी, सुबह भर से पंजाब के उनकी ड्यूटियाँ लगी हुई थी और वो गुंडे जमा करके यहाँ पे ला रहे थे। पुलिस की स्पेशल ब्रांच सो रही थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो सो रही थी। ये लोग क्या कर रहे थे? इनकी फ़ौजें हैं, सैकड़ों मुलाजमीन हैं, हज़ारों मुलाजमीन हैं, इन्होंने क्यों नहीं इंतज़ामिया को सही वक्त पे आगाह किया? और अगर आगाह किया तो पुलिस ने इंतज़ामात क्यों नहीं किए? असल में पाकिस्तान में सिविल इंतज़ामिया सियासी तौर पर तकसीम हो चुकी है। पंजाब की जो आला अफसरान हैं, पुलिस अफसरान हैं, उनमें नून लीग के दोस्त और साथी और हमदर्द शामिल हैं। उनकी गफलत से और उनकी मुजरिमाना शिरकत से ये सब कुछ हंगामा आराई आज हुई है, वरना इनको पहले ही रोक लिया जाता, ऐसे ये वहाँ तक पहुँच ही ना पाते। बहरहाल एक अच्छा पहलू इस सारे उसमें है कि देखिए, जमहूरियत में कुछ ना कुछ एजिटेशन होता है, और ये जो एजिटेशन हुआ इसमें पुलिस ने फायरिंग नहीं की, कोई जानी ज़िया नहीं हुआ, वरना नून लीग को बहुत खुशी होती कि अगर कोई उनको लाश मिल जाती जिस पे वो अपनी सियासत चमका सकते। तो एक पुलिस ने अच्छा काम किया कि सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया और इस हद तक आगे नहीं गए कि कोई फायरिंग से ज़ख्मी होता या मर जाता, वरना बहुत बड़ा सियासी बहरान पैदा हो जाता। तो इसमें एक अच्छा पहलू भी है, लेकिन ये बहरहाल जो पुलिस है, बिल्कुल जो हुआ यकीनी तौर पर अदनान साहब वो अफसोसनाक था। तो खालिद साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जो सियासी कायदीन होते हैं, जो रहनुमा होते हैं, वो यकीनी तौर पर तरबियत करते हैं कारकुनान की, लेकिन आज जो हुआ रहनुमा खुद इसमें मुलव्विस थे, खुद इसमें दिखाई दिए गए फुटेजेस में, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? यकीनी तौर पे वो बेनिफिशरी थे। आपकी इस बात का जवाब देने से पहले वो जो फूलों और पत्थरों वाला मामला चल रहा था, वो कह रहे थे कि हम फूलों वाले लोग हैं, पत्थरों वाले लोग नहीं। मुझे अपने एक दोस्त सलीम ताहिर साहब का एक शेर जो तरी मुशायरे में उन्होंने पढ़ा था वो याद आ गया। उसमें उन्होंने कहा था कि पहले एक साहिर ने इंसानों को पत्थर कर दिया और शहर में फिर पत्थरों पर फूल बरसाए गए। अब ये पता नहीं पत्थर बरसाए गए, फूल बरसाए गए और ये इंसानों पे बरसाए गए हैं या पत्थरों पे फूल बरसाए जाते रहे, जो कुछ भी होता रहा है आपके सामने। देखें, इस सारी सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि इंतज़ामिया के वो लोग जो हैं, अगर उनके ख़िलाफ़ कोई ठोस कार्रवाई होती है, जिन्होंने गफलत का मुजाहरा किया, अगर उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, तो इसके बावजूद अगर उन्होंने लोगों को गिरफ्त में नहीं लिया, उनको घरों में नज़रबंद नहीं किया, जिसका कि कानून के तहत उनके पास इख्तियार है, तो फिर सबसे पहली बात तो ये है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर वो लोग यहाँ पे ऐसे मौजूद हैं जो मुजरमों की या ऐसे लोगों की जो कानून को हाथ में लेते हैं, उनकी सरपरस्ती करते हैं, बिल्कुल खालिद साहब, फिर ये तो अलार्मिंग चीज़ है ना। बिल्कुल इस चीज़ का तो जवाब भी देना हो और इसके खिलाफ कार्रवाई भी करना इंतहाई ज़रूरी हो। खालिद अजीम साहब, अदनान नादिल साहब और अहमद वलीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जो आज मरियम नवाज़ के नैब पेशी के मौके पर तमाम सूरत हाल हुई, उस पर हम उनके कॉमेंट्स भी लेंगे। एक ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि नैब ने जितनी बार बुलाया मरियम साहिबा ज़रूर जाएंगी। नवाज शरीफ ने फ़ोन करके मरियम नवाज़ की खैरियत दरियाफ्त की। वो हमारे रिपोर्टर आरिफ मलिक से बात कर रही थी।
तो हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरीम औरंगज़ेब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी बताइएगा कि आज कुछ पत्थर आप लोगों की कारकुनों की जानिब से भी लाए गए थे, तो वो कारकुन कौन है, कुछ आइडेंटिफाई हुए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पहले भी बयान किया है कि जो मनाजिर मैंने अपनी आंखों से देखे कि पुलिस जो है, और मैंने वो वीडियो भी रिलीज़ की कि पुलिस जो है वो कारकुनान के ऊपर पथराव कर रही है और मरीम नवाज़ की गाड़ी को टारगेट करके उन पर पथराव हुआ, उनकी विंडस्क्रीन भी टूटी और अगर उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ ना होती तो उनको जानी नुकसान हो सकता था। मैंने जैसे पहले कहा कि मुझे इस किस्म की इतला नहीं है क्योंकि मैं गाड़ी में थी और मैं खुद वो मनाजिर देख रही थी। और जिस किस्म की आज रियासती दहशतगर्दी कानून जो कानूनी तरीके से पूरा एक मुनज़्ज़म स्ट्रैटेजी के ज़रिए इमरान साहब की हदायत पर हुई, और अगर हमने ये काम करना होता तो मुस्लिम लीग नून के लोगों के ज़ख्मी होते, उनके सर फटते, मीडिया के सर फटते। मरीम नवाज टेंस हैं सारी सिचुएशन? बिल्कुल नहीं जी, उनको कारकुनान के ऊपर तशद्दुद, मीडिया के ऊपर तशद्दुद, जिस तरह सर फटे हैं, बहुत अफसोस। जितनी दफ़ा बुलाएंगी बिल्कुल जाएंगी। नवाज से रब्ता हुआ मरीम का? जी वो परेशान थे, उन्होंने देखा, लेकिन वो उन्होंने जब वो मंजर देखा जब पथराव कर रही थी पुलिस, कारकुनान के सर फट रहे थे, तो उन्होंने भी शदीद मजम्मत की है। शहबाज शरीफ साहब ने शदीद मजम्मत की है, अभी बिलावल साहब ने शदीद मजम्मत की है, मौलाना साहब ने, क्योंकि ये इस तरह का जो मंजर है ये उसमें, जैसे मैंने पहले कहा, ये उस आमराना सोच की अक्कासी करता है जो इमरान साहब की है, और अब इमरान साहब को इस दहशतगर्दी का जवाब देना पड़ेगा। तो मरीम नवाज के नाम में पेशी के मौके पर मीडिया ने वाज़ेह तौर पर दिखाया कि पत्थर किसके हाथ में थे। वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत ने समाज से बात करते हुए कहा कि कानून को हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। नून की क़यादत जो है, उनका एक भयानक चेहरा जो है वो इससे सामने आया है। बेमानी और फजूल बात है कि पुलिस ने पथराव किया है। पुलिस ने कभी तौर पर कोई पथराव नहीं किया। जितनी भी मीडिया की डिफरेंट चैनल्स पे कवरेज आ रही है, वहाँ पे नून लीग के कारकुनान जो हैं वो पथराव करते हुए वाज़े नजर आ रहे हैं। ये एक प्री प्लान तरीका से ये तमाम कार्रवाई की गई है। पत्थर गाड़ियों में भर कर लाए गए हैं। ये पुलिस के नोटिस में ये बात आ चुकी है, और न सिर्फ इन गाड़ियों को कब्जे में लिया जाएगा, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बल्कि जो कारकुन पथराव कर रहे हैं उनके खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई की जाएगी। नून लीग की क़यादत को ये बात समझ जानी चाहिए कि उनके इन घिनौने हथकंडों से हुकूमत जो है वो कोई, मैं समझता हूँ कि अपने बयानिया में लचक नहीं लाएगी। जिन लोगों को नैब ने बुलाया है उनको किसी सूरत भी उनके साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पथराव लीगी कारकुनान ने नहीं बल्कि पुलिस ने किया। वो कितने समझदार पत्थर थे कि एक पुलिस एहलकार भी जख्मी नहीं हुआ। उन्होंने जो है वो नीचे किया है कि वो कितने समझदार पत्थर थे कि एक पुलिस वाला जो है ना वो जख्मी मुझे दिखा। मैंने वहाँ पे एसएसपी साहब से कहा कि ये 5 आदमी तो मेरे पास ये खड़े हैं जिसके सर पे पत्थर लगे हैं और ये जख्मी हुए हैं, आप मुझे कोई एक पुलिस वाला भी दिखा दें जिसको पत्थर लगा। नैब के ऑफिस को सील नहीं किया जाना चाहिए सर, और वहाँ पे हमें नहीं रोका जाना चाहिए। वहाँ पे जो है ये लॉन्चार्ज और ये केमिकल स्प्रे नहीं होना चाहिए था। हमने बड़ी सख्ती में जो है वो कारकुन को कहा हुआ था कि आपने जो है वो वहाँ पे सिर्फ अपनी लिमिटेड से हजारे जबीती के लिए था वो आपने वहाँ पे आना है, और सख्तन वहाँ पे कोई बात ही नहीं। इसी तमाम सूरत हाल पर एक दफ़ा फिर से अपने पैनल का रुख करते हैं। अहमद वलीद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि पुलिस एहलकार कोई भी ज़ख्मी नहीं हुआ, जबकि हम ये मनासिर दिखा रहे हैं कि ज़ख्मी पुलिस एहलकार को इन मनासिर में बासानी देखा जा सकता है। जो नज़र आ रहे हैं मनाजिर, लीगी रहनुमा उसको झुटला रहे हैं। झूठ की इंतहा है ये। और देखिए राना सनाउल्लाह साहब जो है सियासतदान हैं, पार्टी जो है वो देखें कि जितने भी पथराव हुआ, इनकी जानब से भी पथराव हुआ, पुलिस वाले जख्मी भी हुए हैं, इनके लोग भी जख्मी हुए हैं, पुलिस ने टॉर्चर भी किया है। उसके बावजूद फिर इस तरह के तजादात आपको मिलेंगे क्योंकि ये पुलिस केस बनेगा। अब FIR होगी, इनके लोग जो उठाए उन्होंने उनके ऊपर मुकदमात होंगे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी कि किसने पथराव पहले शुरू किया, किस तरह से लाठीचार्ज शुरू हुआ, फिर आंसू गैस कैसे आई, ये पुलिस के लोग जो अगर जख्मी हैं वो किन के लोगों से, किन के पत्थरों से जख्मी हुए, उनके ऊपर ऑब्वियसली इसके मुकदमात बनेंगे, और पत्थर कहाँ से आए, वो सारी चीजें इन्वेस्टिगेट होंगी। पुलिस जो है वो इस सारे मामले को देखेगी, हुकूमत इसको देखेगी कि किस तरह से इस मामले को हमने लेके जाना है, आगे उनके ऊपर केसेस बनाने हैं, और किस तरह से उन्होंने ये आइडेंटिफाई करना है कि मुस्लिम लीग नवाज के कौन से ऐसे कारकुनान थे जो पथराव कर रहे थे, या पत्थर जो है वो गाड़ियों में रख के लेके आए,
तो उसके बाद फिर ऑब्वियसली ठीक है अहमद साहब, देखते हैं कि अब क्या तहकीकात इस पर की जाती है। तो अदनान आदिल साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आज जो मज़ाहमत देखी गई, जो कशीदगी अंदर देखी नैब ऑफिस के बाहर, क्या तासुर जाएगा बतौर जमात मुस्लिम लीग नून का? नून लीग का पहले भी यही तासुर है कि ये तशद्दुद में यकीन रखती है। आपने देखा था कि गुल्लू भट्ट ने किस तरह मॉडल टाउन के बाहर गाड़ियाँ तोड़ी थीं और साथ पुलिस वाले भी शामिल थे। 14 लोग उसमें कत्ल कर दिए गए थे जिनका आज तक कोई हिसाब नहीं हो सका। उस मीटिंग में फैसला किया गया था जिसके राना सल्लाहुल्लाह जो हैं, जिसकी सरबराही कर रहे थे। आज भी जो सारी प्लानिंग हुई और जिसके जो सारा शो था, उसकी ओवरऑल सुपरविजन राना सनाउल्लाह के पास थी। और नीचे आपने देखा कि MPA के गाड़ियों में पत्थर थे। ये नून लीग का पुराना तरीक़ाकार है। इसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला किया था। यही चाह रहे थे कि एक सियासी शो बनाया जाए जब आपका कानूनी पोजीशन कमज़ोर होती है। ये मरियम नवाज़ कहती थी मेरी लंदन में तो क्या, पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है। अब ये 200 एकड़ का हिसाब दें, बताएं इस प्रेस में आके ये 200 एकड़ ज़मीन है, मैंने इन पैसों से ख़रीदी है। मियाँ इनके कोई काम नहीं करते हैं, वो ससुराल से वजीफ़ा लेते हैं, तो ये पैसे कहाँ से आए इनके पास? तो ये सारा इनके पास बताने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए ये इसको एक सियासी शो बनाना चाहते थे और ये इम्प्रेशन कायम करना चाहते थे कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ एजिटेशन करने की सलाहियत रखते हैं। कई रोज़ से इन्होंने पूरे पंजाब से गुंडे जमा किए हुए थे। इंतज़ामिया में ऐसे अनासर शामिल हैं जो नून लीग के साथ शामिल हैं। उन्होंने इनको खुली छुट्टी दी कि वो यहाँ नैब के दफ्तर तक पहुँच सके। अगर इंतज़ामिया मौसर होती, वज़ीर आला पंजाब कोई ऐसा आदमी होता जो इफ़ेक्टिव होता, तो ये लोग यहाँ तक पहुँच ही ना पाते और ये सारा हंगामा कर ही ना पाते। अदनान साहब, कता कलामी की माजरत, इस वक्त मरियम नवाज़ पहुंच गई हैं। जैसा कि कहा जा रहा था कि 3 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और पहुंची हैं वो मॉडल टाउन, और अब से कुछ देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, मीडिया से गुफ्तगू करेंगी। नैब ऑफिस के बाहर पत्थर कौन लाया, समा सब सामने ले आया। मिर्जा जावेद के मुलाजमीन ने भी पत्थर गाड़ियों में रखवाए। हमारी गाड़ी में सिर्फ फूल है, हम लोग फूलों वाले लोग हैं, पत्थरों वाले लोग नहीं हैं। मैं इसके लिए समाज का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मौका की मुनासिबत से इंतहाई अहम फुटेज जो है वो सामने लाए हैं। समा की जोरदार कवरेज से सरकार घबरा गई। सईद गनी ने जो फुटेज समा के नाम से शेयर की वो समा की असली हेडलाइंस में मौजूद ही नहीं थी। ना मैंने एडिट की, ना मैंने बनाई। व्हाट्सएप ग्रुप पे ये वीडियो आई और मैंने वो शेयर कर दी। इन दुश्मन का लेबल लगा समा टीवी के ऊपर। स्पीकर साहब, ये उनके वर्कर्स के लिए नुकसानदेह हो सकता है, उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ भी आपकी जिम्मेदारी है। अभी मनाजिर आपको दिखा रहे हैं कि मरियम नवाज़ मौजूद हैं मॉडल टाउन लाहौर में, और लीगी रहनुमा इनके साथ मौजूद है, आला क़यादत इनके साथ मौजूद है, साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी, राना सनाउल्लाह भी उनके हमरा मौजूद है। और मरियम नवाज़ का ये कहना था कि 3 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और अपना मौक़िफ़ देंगी कि नैब तलबी के मौके पर जो उनका ये पहले मौक़िफ़ था कि उन लोगों की जानिब से कोई पथराव नहीं किया गया, पुलिस की जानिब से पथराव शुरू किया गया और रिएक्शन में लीगी कारकुनान ने ये इंतहाई कदम उठाया। इस पर मरियम नवाज़ अब गुफ्तगू करेंगी और अब बताएंगी मीडिया को कि उनकी जमात का या उनका क्या मौक़िफ़ है। और राना सनाउल्लाह उनके हमरा मौजूद है, परवेज़ रशीद उनके हमरा मौजूद है, शाहिद खान अब्बासी उनके हमरा मौजूद है, नून लीग की आला क़यादत इस वक्त मरियम नवाज़ के हमरा मौजूद हैं। याद रहे कि नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज़ आज नैब पहुंची थी और गैर कानूनी मुंतकली थी अराजी केस जिसमें उनको आज तलब किया गया था और आज उनसे सवालात होने थे, लेकिन एक लाओ लश्कर के हमरा वो पहुंची और अब मरियम नवाज़ मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आज जिस रियासती हुकूमती खौफ का, जबर का, दहशत गर्दी का मैं मुज़ाहरा करके आ रही हूँ, वो मेरे लिए या मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं, वो इस जाली और सेलेक्टेड हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। आज जिस तरह पुरअमन और निहत्ते कारकुनों के ऊपर जिस तरह पत्थर बरसाए गए, स्प्रे किया गया और जिस तरह उनके ऊपर आंसू गैस फेंकी गई जिससे हमारे मुतअद्दिद कारकुन जो हैं वो ज़ख्मी हुए, उनके सर फटे, उनको चोटें आई हैं, मैं इसकी भरपूर मज़म्मत करती हूँ। और साथ ही साथ मैं मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को
मुस्लिम लीग नून के उन सपोर्टर्स को जो मेरे साथ इजहार यकजहती करने, मुस्लिम लीग नून की मोहब्बत में, मियां नवाज शरीफ की मोहब्बत में जो आज उस जबर का सामना करते हुए वहाँ खड़े रहे, मैं उनको मीडिया की वसातत से सलाम पेश करती हूँ। और आज मैंने पहली दफ़ा ये मुजाहरा देखा है कि एक तरफ से पत्थर आ रहे हैं, आपको एक नैब गर्दी का सामना है, आपके ऊपर आंसू गैस और वो पानी से वो हो रही है, लेकिन कारकुन खड़ा रहा, कारकुन हिला नहीं। तो मैं खराज तहसीन भी पेश करती हूँ, सलाम भी पेश करती हूँ। और जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनके लिए मैं दुआ गो कि अल्लाह ताला उनको जल्दी सेहत याब करे। और राना साहब अभी फरमा रहे थे कि जिन कारकुनों को अरेस्ट किया है उनको इंशाअल्लाह ताला उनकी जो लीगल मुआवनत है वो भी पार्टी करेगी और उनकी खबरगिरी भी करेगी। इसके साथ साथ मैं अपने जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अनसंग हीरोज़ होते हैं, उनका शुक्रिया अदा करना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि जब मेरी गाड़ी नैब के नज़दीक पहुँची तो मुझे नहीं पता था कि उस साइड पे आवाम का एक समंदर है। मैं नहीं जानती थी क्योंकि मुझे गाड़ी में से नज़र नहीं आ रहा था। तो अचानक आंसू गैस और वो शेलिंग शुरू हो गई और उससे मेरी गाड़ी के इर्द गिर्द जो लोग थे वो ज़रा दूर दूर हट गए। मेरी गाड़ी बिल्कुल अकेली खड़ी थी, तन्हा खड़ी थी। इसी असना में सामने से नैब के दफ्तर के सामने से, बिल्कुल सामने से, जहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए थे उसके पीछे से, सामने से नहीं उसके पीछे से, बैरिकेड्स के पीछे से मेरी गाड़ी के ऊपर पथराव हुआ। और इतने बड़े बड़े पत्थर मैंने खुद देखे। मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उसके बावजूद उसकी जो विंड स्क्रीन है वो बिल्कुल टूट गई है। उसके अंदर बहुत बड़ा एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रैक आ गया है। और इसके अलावा भी उसकी छत पे पता नहीं कहाँ से वो पत्थर आए। मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स फिर भी बिल्कुल, उनके पास कोई शील्ड नहीं थी, कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, वो मेरी गाड़ी के आगे खड़े रहे। तो मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मेरे पे नैब ने अगर मुझे बुला ही लिया था, अगर एक मुज़िका खेज़ इल्ज़ाम तो लगाया नहीं, ये मेरे पास उनकी प्रेस रिलीज़ पड़ी है, इनकी जो कॉल अप नोटिस है ये पड़ा है, ये मुझे परसों मौसूल हुआ है, परसों। और मीडिया के ज़रिए बड़े चालाकी के साथ बग़ैर ब्लैक एंड वाइट में कोई चीज़ लाए हुए मीडिया को इन्फॉर्मेशन रिलीज़ की और ये इशारतन ये कहने की कोशिश की गई, जो रंग उसको मीडिया पे दिया गया नैब की तरफ से अनऑफिशियली, कि शायद कोई ज़मीन है जो मैंने सस्ते दामों ख़रीदी है और उसमें कोई शायद मैंने किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा किया है। तो ये है नैब का कॉल अप नोटिस, इसकी आप ज़रा स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें मेरे पे एक इल्ज़ाम भी नहीं लगाया। एक सेकंड ज़रा सुनिए। The inquiry conducted so far revealed that you have purchased land in फलां areas, Moza Sultan Ke, Moza Mal, Lakhowal and Moza Baduki Sani, District Lahore, and in this regard you are required to provide details of the following: details of land acquired, purchased in each of the Moza, year-wise breakup, sources of funds जो कि already उनके पास हैं, details of taxes and duties paid, provide details of subsequent sale of land if any, वो जानते हैं कि मैंने land की sale नहीं की, provide details of the use of the land, whether it is being used for cultivation or agricultural purposes। ये नोटिस है, इसमें इल्ज़ाम कोई नहीं है, उसको बहुत वेग रखा गया है क्योंकि मुझे बुलाना मकसूद था। और अब मैं ये कहने में हक बजाने हूँ कि मुझे बुलाने के पीछे, इस वेग से नोटिस के पीछे जिसमें कोई इल्ज़ाम नहीं है, मुझे बुलाने के पीछे मुझे नुकसान पहुंचाना मकसूद था। क्योंकि आज मेरे साथ जो सलूक किया गया
मैंने पाकिस्तान के 72 साल में ये होते नहीं देखा। परवेज़ रशीद साहब मेरी गाड़ी में थे और उन्होंने मुझे, जब वो विंड स्क्रीन स्मैश हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि ये शुक्र करो कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, अगर ये बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो शीशा टूटता और उसके बाद जो ईंटे नुमा पत्थर उन्होंने फेंके वो सब मेरे सर पे लगते, क्योंकि मैं फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी। तो मैं इस चीज़ को कैसे कंस्ट्रू करूं, इस चीज़ का मैं क्या मतलब लूं, ये आप सब मेरे से बेहतर जानते हैं। लेकिन क्लियरली अगर वो मरीम नवाज की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो ये कह रही हैं कि आज मेरे पुरअमन कारकुनान पर पत्थर बरसाए गए, मेरे कारकुनान को चोटें आई, इस बात की मैं मजम्मत करती हूँ। आंसू गैस और पत्थर लगने से कारकुनान जख्मी हुए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, आप देखते रहिए समा।